एक बार च्यवन ऋषि संत की कीमत क्या है ये आपको बताते हैं। संत की कीमत क्या है पता है? नहीं पता। एक बार च्यवन ऋषि संगम के पानी के अंदर खड़े होकर के भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और तपस्या करते करते देखा, उन्होंने तो नहीं देखा लेकिन वहां पर एक मछुआरा आया और मछुआरे ने जैसे ही जाल फेंका, उस जाल के अंदर मछलियों के साथ साथ में च्यवन ऋषि भी आ गए। अब च्यवन ऋषि जी आ गए तो मछुआरे ने देखा, बड़े हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि हे महाराज माफ करना, मुझे बड़ी तगड़ी भूल हो गई, आपको मैं छोड़ देता हूं, इसमें से जाल में से निकाल देता हूं, माफ करना मुझे। लेकिन वहां च्यवन ऋषि जी बोले कि नहीं भाई, अगर मुझे छोड़ना है, अगर मुझे छोड़ना है तो मुझसे पहले इन जीव जंतुओं को, जलचरों को छोड़ दो। पानी के जो जीव हैं, मछलियां हैं, आप इनको पानी में छोड़ दो, तभी मुझे छोड़ना। वहां च्यवन ऋषि जी थोड़े जिद करके बैठ गए कि मुझे छोड़ना तो पहले इनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही बात धीरे धीरे राजा नहुस के कान में पहुंची कि गुरुजी वहां तपस्या कर रहे थे तो उनको मार ऐसे ऐसे हुआ है। अब वो जिद पकड़ के बैठे हैं कि पहले मछलियों को छोड़ो, उसके बाद में मुझे छोड़ो। तो राजा नहुस दौड़ करके आए और आकर के गुरुजी के पैरों में पड़ गए और कहा कि हे गुरुजी, मेरे लिए कोई आदेश हो वो बताइए, क्या करूं? तब च्यवन ऋषि ने कहा कि करना पड़ना कुछ नहीं है भाई, जो मेरी कीमत है वह कीमत इसको दे दो, मैं छूट जाऊंगा। उधर मछलियों की भी कीमत दे दो तो वे भी छूट जाएंगी। राजा विचार में पड़ गया, माँ गुरुजी की कीमत क्या लगाई जाए। राजा नहुस विचार में पड़ गए, फिर भी वह 1000 अशर्फी 1000 सोना की मोहर उस मछुआरे को देने लगे। तब च्यवन ऋषि जी बोले, कहा राजा, मेरी कीमत खाली 1000 अशर्फी है, ये सोने की मोहर है, इतनी है 1000 मोहर की। राजा तो विचार में पड़ गए कि नहीं महाराज, मैं पूरा राजपाट दे देता हूं, इस मछुआरे को मेरा पूरा राज्य दे देता हूं। उधर च्यवन ऋषि जी बोले, बस संत की इतनी ही कीमत है। फिर भी देखा च्यवन ऋषि जी संतुष्ट नहीं है। अब इसका जवाब कहां से मिले? तब जाकर के किसी ने राजा को बताया कि एक काम करो, संत की पीड़ा और संत की कीमत संत ही बता सकते हैं, इससे अच्छा है आप किसी संत के पास में जाइए। तो वहीं थोड़ी सी दूरी पर गौजात मुनि रहते थे, वह अपने भजन किया करते थे, नाम गौजात था। राजा नहुस गौजात जी के पास में गए और पूरा दृष्टांत उनको कह सुनाया कि संत की कीमत क्या है प्रभु मुझे बता दीजिए ताकि मेरे गुरुजी छूट जाएं। तो गौजात जी बोले कि हे राजन, आप एक काम कीजिए,
जो अमूल्य चीज है, क्योंकि संत की कोई कीमत नहीं है। आप संत को कभी खरीद नहीं सकते। संत तो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। जैसे संत का कोई मोल नहीं है, ऐसे हमारी गाय माता का भी कोई मोल नहीं है, वह भी अमोल है। आप एक काम कीजिए, मछुआरी जी को जाकर के एक गाय दान कर दीजिए, कहना ये तो अमोल है, और मेरे गुरुजी भी अमोल हैं, अमोल के बदले अमोल दे रहा हूं। राजा नहुस को बात मगज में उतरी के सत्य वचन है कि गाय माँ की कभी कीमत नहीं होती। राजा गया गाय लेकर के, गाय ले जा करके एक मछुआरे को जा करके दिया और कहा गुरुजी से, गुरुजी संतों का कोई मोल नहीं है, संतों को कोई खरीद नहीं सकता, आज भी नहीं कल भी नहीं। अगर आपसे दो चार बातें प्रेम की कर ले तो आप ये मत समझ लेना वह आपके वशीभूत हो गया या फिर आपने उसे खरीद लिया है। आपको थोड़ा सा मान सम्मान क्या दे दे तो ये मत समझ लेना कि संत आपके अधीन हो गया है। संत तो अमूल्य है, संत को कभी कोई खरीद नहीं सकता। इसी प्रकार च्यवन ऋषि जी के जाकर के नहुस ने कहा, प्रभु गाय भी अमूल्य है, आप भी अमूल्य हैं, आपके भी कोई मूल नहीं है, इसलिए अमूल्य के बदले में अमूल्य प्रदान करता हूं। च्यवन ऋषि जी प्रसन्न हो गए कि हाँ राजन, ये सत्य कहा आपने, संत की कभी कीमत नहीं आकी जा सकती। संत तो अमूल्य है गाय की तरह। गाय जैसे हमारी माता है, उसका मूल्य नहीं है कुछ, उसी प्रकार संत का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कभी अहंकार में संत को खरीदने की कोशिश मत करना, क्योंकि संत कभी बिकते भी नहीं, और जो बिकते होंगे वह संत नहीं। आपकी जी हजूरी करते होंगे वह संत नहीं हो सकते। आपके मुंह पर कड़वी बातें जो आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सके वह आपके मुंह पर कह दे, वही संत है। और नहीं तो बहुत से माखन लगाने में रहते हैं कि हम ज़्यादा जाना चालू कर दें तो महात्मा हमारे अधीन हो जाएगा, संत हमारे अधीन हो जाएगा। ये आपकी विचारधारा गलत है। जो सब कुछ त्याग करके बैठा हुआ है परमार्थ के लिए, वह क्या कोई उसे खरीद सकता है? कोई खरीद सकता है क्या? कोई नहीं खरीद सकता। हाँ, अगर वह आपको परमार्थ करने के लिए बोले, जैसे राजा नहुस को च्यवन ऋषि ने बोला कि इन मछलियों को भी छोड़ा दो, इनकी भी कीमत दे दो और मेरी भी कीमत दे दो। उसी प्रकार आपको सतमार्ग में चलने के लिए बताएगा रास्ता, खुद के लिए नहीं। आपके पाप ताप और संताप का नष्ट हो जाए वह रास्ता संत बताते हैं। आप समझते हो आप खरीद लोगे? संत ऐसे ही बैठे हैं क्या संतों को हम वशीभूत कर सकते हैं? हाँ, संत को खरीदा जा सकता है, लेकिन प्रेम से, अहंकार से नहीं। जैसे भगवान वशीभूत हो जाते हैं, प्रेम के अधीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संत भी अधीन हो जाएंगे, प्रेम से, ना कि अहंकार से, ना कि संपत्ति से। आपकी संपत्ति आपके पास में भैया, संतों को तो उससे कुछ लेना देना भी ना है। कितने में खरीदोगे? है ही कितना। जब राजा नहुस जैसे राजा ने संपूर्ण राज्य देने की भी बात कर दी, तब भी संत ने कहा कि यह मूल्य नहीं है।
बस इतनी सी मूल्य। अरे जो आप खुद के संसार को छोड़ करके बैठा हो, इस संसार को अपना लिया हो, उसका क्या मूल्य लगा पाओगे आप? वह तो सत्कार्य करने में तत्पर रहता है, वह संत कभी सोता भी नहीं है, वह समाज के कल्याण की विचारधारा में लगा रहता है कि कोई अनिष्ट ना हो जाए, समाज का भला कैसे होगा, समाज को मैं क्या दे रहा हूं, यही संत सोचते रहेंगे। संत की कोई कीमत नहीं होती।